हाल ही में मैंने डायमंड नाम की एक एनिमी सीरीज देखी है, जिसके एपिसोड 1 को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है और ये इस सीरीज की हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है। इस एनिमी में तुम्हें एक्शन, एडवेंचर और साईफाई जैसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे और इस एनिमी के राइटर है हिरोताका अदाची। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि केंतो एक छोटा सा बच्चा है जिसने अपने साथ एक डीमन को बड़ा किया। ये डीमन इतना खास है कि इसके पीछे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पड़ी हुई है और ये ऑर्गेनाइजेशन के भेजे डीमन यूजर की वजह से अब केंतो की माँ इस दुनिया में नहीं रही और अब केंतो टाइम रिवाइंडर डीमन की तलाश में है ताकि वो अपने माँ को दोबारा जिंदा कर सके। एपिसोड की शुरुआत में हमें आना और केंतो को एक सुनसान बंद पड़े मॉल में दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों खाने की तलाश में आए होते हैं। यहाँ काफी अंधेरा होता है जिसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी आना एक टॉर्च को निकालती है जो उसने काफी पहले अपने अंदर स्टोर किया था। अब केंतो टॉर्च चलाता ही है कि उसके सामने एक डीमन खड़ा होता है जिसके शरीर पर काफी सारे फिंगर्स थे। खैर अब ये डीमन केंतो पर हमला कर देता है जिससे बचकर केंतो भागने लगता है, पर डीमन की स्पीड में हमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। वहीं केंतो आना से कई सारे आयरन के रैक स्टोर करने को कहता है और मॉल से बाहर निकलते ही उन रैक्स को दरवाजे पर छोड़ देता है जिससे वो डीमन अब इनका पीछा नहीं कर पाएगा। अब केंतो कानगावा में पहुंचता है जहाँ की इमारतें सुनसान थी और यहाँ में कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय केंतो एक बंद पड़ी रेलवे स्टेशन पर अना की मदद से आग जलाकर बैठ जाता है। इतनी ठंड में गर्मी के कारण केंतो कुछ समय के लिए सो जाता है। अगले सीन में अना केंतो को जगा रही होती है क्योंकि उनके सामने एक डीमन था। केंतो डीमन को देखकर काफी घबरा जाता है क्योंकि ये डीमन बोल पा रहा था। बाद में हमें ये पता लगता है कि ये डीमन ये सब अपने कॉलर में लगे डिवाइस की वजह से कर रहा है, जिससे डीमन नहीं उसका यूजर ये सब बोल रहा है। इस डीमन का नाम बैरन होता है जो कि एक बैलून डीमन होता है जिसके यूजर ने केंतो को धुआं देखकर खोजा था, जिसका केंतो पीछा करता है और उस ट्रक से उतरता एक शख्स दिखता है जिसका नाम उरागा होता है और ये उस बैलून डीमन का यूजर होता है। वहीं हमें दो और शख्स को दिखाया जाता है जिन्हें देखकर लगता है कि वो किसी कंपनी में काम करने वाले नॉर्मल लोग हैं। अभी केंतो को इस सुनसान इलाके में देखकर पूछताछ करने लगते हैं। उन्हें केंतो की परवाह होती है और वो केंतो को अपने साथ ले चलते हैं क्योंकि केंतो को भी वेस्ट की तरफ जाना होता है। अब केंतो थैंक्स कहकर ट्रक में बैठ जाता है जहाँ हमें डीमन यूजर को ट्रक के ऊपर बैठा दिखाया जाता है। ट्रक ड्राइवर और उसके साथी का बिहेवियर केंतो के प्रति काफी अच्छा होता है। वो केंतो को कुछ खाने को देते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें ट्रक ड्राइवर का नाम मिस्टर ताकेडा और उसके साथी का नाम इनो होता है। कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि इस ट्रक में मेडिसिन और फूड है और ये लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करते हैं। इस कंपनी ने उरागा को डीमन से लड़ने के लिए हायर किया होता है। अगले सीन में हमें केंतो को ट्रक के ऊपर दिखाया जाता है जिसे बैरन अपने साथ ले आता है। इससे हमें बैरन की सॉफ्ट हार्टेड बिहेवियर का पता चलता है। अब ट्रक अपने पाथ पर चल ही रहा होता है कि तभी कुछ डीमन ट्रक्स पर हमला कर देते हैं जिससे उरागा और बैरन अपने स्पाइक्स की मदद से संभाल लेते हैं, पर उनमें से एक डीमन ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। हमला करते ही अना अपने अंदर से एक कार्ड को निकालती है जो उस डीमन के सर पे लगता है और वो वहीं गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें केंतो और उरागा के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग को दिखाया जाता है। ट्रक कुछ दूर और आगे जा ही रहा होता है कि तभी हमें एक अनोखा व्यू देखने को मिलता है जहाँ बोट्स आसमान में तैर रही होती है। ये सब जीरो ग्रेविटी डीमंस की वजह से हो रहा होता है। इन डीमंस की वजह से अब केंतो भी हवा में होता है जिससे वो काफी खुश लग रहा होता है। अगले सीन में हमें उरागा केंतो से उसकी मंजिल पूछता है जिसके जवाब में केंतो कहता है कि उसे किसी अपने की जान बचानी है। इसका सीधा मतलब उसकी माँ होती है जिसे डीमन यूजर ने चाकू से मार दिया होता है। वहीं उरागा भी अपनी मंजिल बताता है जिसमें उसे अपने भाई की जान बचानी है क्योंकि वो किसी बीमारी से पीड़ित है जिसके लिए उसे काफी सारे पैसे चाहिए। ये करने के बाद एक शांत सा जीवन जीना चाहता है। कुछ समय में उरागा को एक मैसेज आता है जो डीमन यूजर कम्युनिटी की तरफ से आया होता है जिसमें अना को पकड़ने पर बहुत बड़ा इनाम था। नेक्स्ट सीन में केंतो और कंपनी के लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं जहाँ उरागा कहीं अलग बैठा होता है। तभी बाथरूम के लिए मिस्टर ताकेडा जाते हैं। वहाँ उन्हें उरागा मिलता है जो मिस्टर ताकेडा को अना के ऊपर के इनाम के बारे में बता देता है। मिस्टर ताकेडा को ये बात सही नहीं लगती कि पैसे के चक्कर में हमें अना को केंतो से अलग करें। मिस्टर ताकेडा उरागा को लालची कहते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम्हारा भाई ये देखकर कभी खुश नहीं होगा। मिस्टर ताकेडा उरागा के प्लान से इनकार कर देते हैं जिससे उरागा बैरन की मदद से मिस्टर ताकेडा को मार देता है। अगले सीन में इनो को दिखाया जाता है जिसे मिस्टर ताकेडा की काफी फिक्र हो रही होती है क्योंकि उन्हें गए हुए काफी टाइम हो गया था। तभी वहाँ उरागा आ जाता है जिसके शरीर पर खून की कुछ छींटे होती हैं जिसे देखकर केंतो समझ जाता है कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अब उरागा को पता चल जाता है कि सबने उसे नोटिस कर लिया है
तो उरागा केंतो पर हमला कर देता है, जिसे इनो रोकने की काफी कोशिश करता है, पर उसे बैरन मार देते हैं। अब उरागा काफी हमले करता है केंतो की तरफ, पर केंतो और अना उसे बच जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आयरन ब्रिज को दिखाया जाता है, जहाँ केंतो और अना जान बचाकर भागकर आए होते हैं। बैरन अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है और उरागा अपने ट्रक से आ रहा होता है। तभी केंतो को एक आइडिया आता है, जिसमें वो अना को ब्रिज की नींव के नट्स और बोल्ट को स्टोर करने को कहता है। अना और केंतो भाग ही रहे होते हैं कि तभी बैरन उन्हें आगे से घेर लेता है। ब्रिज में नट बोल्ट न होने के कारण ब्रिज अंदर धंस जाता है और साथ ही उरागा के ट्रक को भी ले जाता है। अब बैरन अपने मालिक को बचाने के लिए चला जाता है, जिससे अना और केंतो वहाँ से बच निकलते हैं। अब अगले सीन में हमें उरागा को दिखाया जाता है, जो बैरन की मदद से बच गया होता है, मगर वो बैरन पर काफी गुस्सा होता है कि वह उन्हें नहीं पकड़ पाया, जिसके रिएक्शन में वो बैरन को उसके गले में लगे डिवाइस से शॉक देता है। डिवाइस के बारे में मैंने एपिसोड 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। खैर, अब रात हो चुकी होती है, जहाँ केंतो किसी पहाड़ी इलाके में होता है, जहाँ काफी ठंड होती है, मगर वो पकड़े जाने के डर से आग भी नहीं जला सकता है। वहीं पास बैरन घूम रहा होता है, इसे देख केंतो और अना एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में केंतो उठकर अपने सफर पर फिर निकल गया होता है, जहाँ उसे ये नहीं समझ आ रहा होता है कि सब लोग अना के पीछे क्यों पड़े हैं। केंतो सूखे घास की खेतों से गुजर ही रहा होता है कि जहाँ उसे उरागा दिख जाता है, जिसके चलते वो घास के नीचे चलने की कोशिश करता है, पर उरागा ने एक डिवाइस जमीन में लगा रखी थी, जिससे उन दोनों की लोकेशन उरागा को पता चल जाती है। अब बैरन केंतो पर हमला करने लगता है और वो काफी दूर निकल जाते हैं, जहाँ केंतो को उड़ती हुई शिप्स नजर आती है। ये सब जीरो ग्रेविटी डीमन की वजह से हो रहा था, पर बैरन यहाँ रुकता नहीं है और एक के बाद एक अपने स्पाइक्स की मदद से जानलेवा हमले करता है। केंतो किसी तरह उन फ्लाइंग शिप्स पर चढ़ते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, पर ये शिप्स बैरन का हमला नहीं झेल पाते और केंतो जमीन पर बहुत जोर से गिर जाता है। वहीं अचानक से हमें उरागा को दिखाया जाता है, जो पूरी तेजी से ट्रक को केंतो पर चढ़ाने जा रहा होता है। तो यही होता है सेकंड एपिसोड का एंड। कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय।